जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। मैं एक आंवला व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आंवला व्रत जो होती है वो शुक्ल पक्ष नवमी की होती है। आंवला के वृक्ष में पूजा की जाती है। आंवला के वृक्ष के नीचे हो सके तो वहाँ पर भोजन बना के भोजन भी की जाती है, और नहीं तो घर से भी बनाए हुए भोजन ले जाई जाती है और वहाँ पर बैठ के भोजन करते हैं, पूजा करके संपन्न करके, और उसके बाद आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं। हो सके तो नहीं भी आंवला मिलने पर, आंवला के वृक्ष मिलने पर आंवला के जो फल होती है, फल से तुलसी के वृक्ष में बेलपत्र चढ़ाकर, बेल का डाढ़ चढ़ाकर और बेल पत्र चढ़ाकर उसमें आंवला जो होती है, वो आंवले को उसमें तुलसी का वृक्ष में डालकर, और विष्णु भगवान का जो स्थापन होता है, पीढ़ी होता है, उसको में तुलसी जो रोपा रहता है उसके ऊपर आंवले डालकर और पूजा की जाती है। उसको भी परिक्रमा कितने लोग 11 बार करते हैं, 21 बार करते हैं, 101 बार करते हैं, 1001 बार भी परिक्रमा होती है। तो अपना सहन शक्ति अनुसार भी परिक्रमा की जाती है। आंवले का जो वृक्ष है, आंवले का वृक्ष का नवमी के दिन पूजा की जाती है, शुक्ल पक्ष नवमी। और आंवले का वृक्ष का पूजा बहुत महत्वपूर्वक है। ये विष्णु भगवान की पूजा होती है और लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। और इस व्रत को करने से घर में सुख शांति मिलती है, घर में पुत्र की प्राप्ति होती है और पति की लंबी आयु होती है। ये व्रत करने से घर में कोई विपत्ति नहीं आती है, सुख शांति होती है। तो चलिए कथा सुनाते हैं आंवले वृक्ष के। एक राजा थे, सेठ थे, राजा बहुत बड़े राजा थे। तो वो 1.25 मन प्रतिदिन राजा और रानी दोनों मिलकर आंवला दान करते थे। आंवला दान करते थे और बहुत बड़े पुजारी थे। वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे और माँ लक्ष्मी की पूजा करते थे। तो उनके घर सुबह होता था तो बहुत सारे लोग, बूढ़ा, साधु, महात्मा, ब्राह्मण, बच्चे जो भी जाते थे, वो 1.25 मन आंवला दान करते थे, सोने का आंवला। और प्रतिदिन दान करके ही और उसके बाद स्नान करते थे, और स्नान करके और भोजन करते थे। उनका जो बेटा थे, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि मेरे जो माता पिता हैं वो तो मेरा घर का तहस नहस कर देंगे, मेरा संपत्ति बर्बाद कर देंगे, मेरे लिए कुछ भी नहीं रहने देंगे। अरे ऐसा करने से भला हम तो भिखारी बन जाएंगे। उनको जो बेटा थे उन्हें ये सब पसंद नहीं था। अपने माता पिता को बोले, पिताजी आप ऐसा क्यों करते हैं? आप सारे धन बर्बाद कर दीजिएगा और बर्बाद करके ही रहिएगा, और बर्बाद करके और मुझे भिखारी बनाकर छोड़ दीजिएगा। आप इतना सोना दान करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? आप ऐसा मत कीजिए, मुझे भी जीने के लिए और खाने के लिए रहने दीजिए। आप दान पुण्य करने का सोचिए मत, बंद कर दीजिए ये सब। ये जो राजा थे वो बड़ा दुखी हो गए, बहुत बेचैन हो गए। अपने पत्नी से बोले कि धन तो दान करने से पुत्र मना कर रहा है और बहू भी मना कर रही है। उनको जो पत्नी थी वो बोली कि तो घर में रहकर क्या करेंगे? ये मना कर रहा है तो घर में रहने से हमको क्या फायदा? चलिए हम लोग घर को छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे। यदि विष्णु भगवान का कृपा होगा तो मेरा सत्य बचेगा, और विष्णु भगवान का मुझ पे दया नहीं होगा तो मेरा सत्य टूट जाएगा और अपने प्राण को त्याग देंगे। चलिए, अपने पति को हाथ धर के राजा रानी दोनों घर छोड़ दिए। दोनों घर छोड़ दिए और जंगल की ओर निकल दिए। जंगल की ओर निकल दिए तो चलते 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 बहुत दूर चले गए। एक दिन बीत गया, भोजन नहीं किए।
क्योंकि आंवले दान करते थे, सोने का आंवला, तभी भोजन करते थे। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, दोनों राजा रानी भूखे हैं, जंगल में घूम फिर रहे हैं। तीसरा दिन भी बीत गया। धीरे 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 समय आने पर 7वां दिन बीत गया। 7 रात और 7 दिन राजा रानी का भूखे बिना अन्न पानी का हो गया। जब बिना अन्न पानी का हो गया 7 दिन राजा रानी का, तब विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी आपस में ही बात करने लगे कि ये तो बहुत बड़ा घोर अनर्थ हो जाएगा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि राजा और रानी का विश्वास मुझसे टूट जाएगा, मुझ पे विश्वास ही नहीं रहेगा, और विश्वास नहीं रहेगा तो लोग क्या सोचेंगे। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्मी माता भी बोले कि हाँ महाराज, आप सत्य कहते हैं, इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये विष्णु भगवान जो थे वो बोले, राजा और रानी रात में जंगल में सोए हुए थे, स्वप्न में गए और स्वप्न में जाकर बोले कि राजा तू क्यों चिंतित हो और क्यों तू उदास हो और बिना भोजन के हो, आंख खोलो, तुम्हारे पास तो सोने का आंवला बहुत सारे पड़ा हुआ है, दान करके भोजन करो। जब राजा का नींद खुला तो देखने लगे कि वहां पर सोने का आंवला का ढेर लगा हुआ है। जंगल में सोने का आंवला जमीन पे बिखरा पड़ा है, ढेर लगा हुआ है। ये राजा उठे, अपने रानी को उठाए, उठिए, आंखें खोलकर देखिए यहाँ पे क्या है। ये जो राजा थे रानी थे दोनों उठ गए, रानी भी उठी और भगवान को बहुत बार प्रणाम की कि हे भगवान, ये सब आपका कृपा है, ये जो भी किए हैं ये आप किए हैं, क्योंकि मुझे तो 7 दिन बीत चुका था, हम अपना प्राण तो त्यागने के लिए सोच लिए थे, लेकिन आपका महिमा है तो यहाँ मुझे सोने का आंवला भी मिल गया। अब जो राजा रानी थे वो सुबह हुआ तो दान करने लगे। कोई भी उस रास्ते से गुजरे जंगल से तो उसको आंवला दे दे सोने का। भला सोने का आंवला जहाँ पे दान मिलेगा कौन नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग गए और बहुत सारे लोग गए तो सबको दान किए और सबको दान किए। उस दिन से जंगल में ही राजा दान करने लगे। उनका लोग कहने लगे राजा अमलिया, उस नाम से जानने लगे लोग दानी अमलिया, राजा दानी अमलिया, ऐसा कह के सब लोग कहने लगे। प्रतिदिन लोग वहां पर के पड़ोस चल जाते थे, दूर दूर के भी लोग चल जाते थे दान के नाम पर और जाके दान ले लेते थे और धीरे 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 जंगल में ही अपना घर बना लिए और रहने लगे। घर बनाकर रहने लगे, उन्हें किसी चीज का कमी नहीं होने लगा, सब कुछ उनका पास हो गया। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर 11 साल बीत गया। जब 11 वर्ष बीत गया तो इनका घर में कुछ भी नहीं रहा। जो इनका बेटा और बहू थे वो खाने के लिए तरसने लगे। विष्णु भगवान कहीं और से नहीं लाके दिए थे, जो भी उनके घर धन था बेटा बहू के पास कुछ भी नहीं रहा। सारी धन जब लक्ष्मी ही घर में नहीं रहे तो भला कैसे धन रह सकता है। लक्ष्मी माता ही निकल गए हैं सीधे दरवाजे से। उनके पास, जिनके पास लक्ष्मी नहीं है तो कुछ नहीं है। लक्ष्मी माता सीधे दरवाजे से निकल गए बेटा बहू के पास, राजा रानी के पास आ गए, जो सेवा करते थे उनके पास आ गए और इनके पास आकर रहने लगे। राजा रानी का जो बेटा थे वो भिखारी बन गए। भिखारी बन गए और भिखारी बन के और काम करने लगे, इधर उधर भटकने लगे। साथ में उनकी पत्नी भी जाती थी, बेटा बहू दोनों जाते थे काम करने के लिए। एक दिन काम करने को तलाश में निकले कि चले कुछ काम करेंगे, तो थोड़ा दूर गए, पूरा दिन बीत गया उनका रास्ते में। काम ढूंढ रहे थे कि कहीं ढूंढेंगे वहीं कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे।
पैसा जमा होगा तो वापस आ जाएंगे। कुछ लोग बोले, कुछ से पूछे कि इधर काम मिलेगा, तो कुछ लोग बोले कि हाँ काम मिलेगा। जंगल में एक राजा अमलिया है, दानी अमलिया। उस राजा दानी अमलिया के पास यदि जाओगे तुम्हें आंवले दान में मिलेगा, जाओ। इसको याद आया कि मेरे पिताजी जो थे वो प्रतिदिन आंवला दान किया करते थे, लेकिन पता नहीं मेरे पिताजी कहाँ हैं, किस साल में हैं। हम तो पिताजी को निकाल दिए धन के लालच में। वो चल दिए राजा अमलिया के पास। राजा अमलिया के पास गए तो पिताजी का उसका नजर पड़ गया कि मेरा बेटा है, बहू है, लेकिन पिताजी कुछ नहीं बोले। अपने सिपाहियों से, सैनिकों से बोले कि जो आदमी आ रहा है वो बहुत लाचार है, उसको काम दे देना, वो काम मांगने आ रहा है, उसे काम दे देना। राजा को इस बेटा और बहू जो थे दोनों का काम वहां मिल गया। काम खोजे तो मिल गया। अब वहीं रहकर काम करने लगे। काम कर रहे थे, जैसे सारे लोग करते थे उसी तरह वो भी काम करने लगे। लेकिन राजा को बहुत अंदर से दया आता था। सैनिकों को कहते थे कि देखो वो जो आया है काम करने वाला वर्कर, उससे थोड़ा काम करवाना और अच्छा रहेगा। एक दिन का बात है कि जो बहू थी वो घर का काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करती थी। तो एक दिन ये जो रानी थी वो सर धोकर पूजा करके बैठी, तो ये बहू बोलने लगी, नौकरानी बन के जो रह रही थी वो बोली कि रानी साहब आपको सर में हम तेल लगा दें, बाल संवार दें। बोले कि हाँ बिटिया संभाल दो। ये रानी चिन रही थी कि मेरा तो बहू है ही, संवार दो। तो उनका बाल में तेल लगाकर संवारने लगी, कंघी करने लगी। और जब कंघी करने लगी तो उनका कंधे पे एक तिल था। वो तिल का निशाना देखते हुए इनका आंखों से आंसू गिर गया। जो बहू थी उसका आंख से आंसू गिर गया और कहने लगी कि अरे ऐसा तो मेरी सास थी, इनका भी कंधे पे उसी तरह तिल है, बाल भी बिल्कुल उसी तरह है, क्या मेरी सास है? ऐसा थोड़ा सा आवाज ऊंचा निकल गया। लोग सुन गए, जो सास थी वो सुन गई, रानी सुन गई। बोली बेटी क्या बोली, तू फिर से बोलो। ये बोली नहीं माँ जी, आपके जैसे कंधे पे तिल है उसी तरह मेरा सास का भी था, लेकिन मेरे सास को और ससुर को मेरे पतिदेव निकाल दिए घर से। हमें धन का लालच पड़ गया था इसलिए हम निकाल दिए। ये बोली बुढ़िया रानी कि हम तुम्हारा सास हैं, तूने जिस आंवले पे घमंड किया था वो आंवले हम प्रतिदिन दान करते हैं। देखो जंगल में ही रहते हैं तो क्या, लेकिन अब प्रतिदिन दान करते हैं। ये अपना पति को बुलाई, बुलाकर अपने पति से बताई कि जिस घर में हम नौकरी कर रहे हैं वो तो मेरे सास और ससुर हैं, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए। जो राजा का बेटा था और राजा के चरण धर के लिपट के और पैर पे गिर गया, अपना सिर पटक दिया और बोला पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो गलती किया हूं लेकिन गलती का पछतावा मुझे है। मैं तो लालच के धन के लालच में आकर और अंधे बन गए थे, मुझे आंखों पे पट्टी पड़ गया था, लेकिन आज मेरा पट्टी खुल गया है। मैं ऐसा गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा और मुझे भी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि घर पर जो भी धन संपत्ति था वो सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया है। अब कोई वहां धन संपत्ति नहीं है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। माता पिता तो दयालु होते ही हैं, माता पिता बहुत दयालु होते हैं। माता पिता एक दया के सागर रहते हैं, अपने ममता को बच्चे के पास लुटाते हैं। बच्चे निर्दयी हो जाते हैं लेकिन माता पिता ऐसा नहीं होते हैं, ममता होती है उनके पास। वो माफ कर दिए अपने बच्चे को, बेटे को, बहू को, और माफ करके और अपने साथ रख लिए और रखकर बोले कि ठीक है, जैसे तू रह रहा था उसी प्रकार तुम भी यहीं अभी रहो, अपना घर नहीं जाओ। जब
वहाँ रहने लगे, उनका पुत्र भी और बहू भी। तो वो भी लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। अब जब वो भी विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का पूजा करने लगे तो इतना दिन तक उन्हें संतान नहीं हुआ था। उन्हें संतान नहीं हुआ था, संतान का प्राप्ति हो गया, उन्हें भी संतान हो गया। और जब संतान हो गया तो वो भी खुश रहने लगे और अपने सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगे। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान। जैसे उस राजा पे कृपा किए, अपना दया बरसाएं, उसी तरह कथा सुनने वाले को, कथा कहने वाले को और जो नहीं सुनते हैं उन्हें भी अपना दया बरसाकर, अपने कृपा बरसाकर, अपना प्रेम में बनाकर अपने साथ रखिए। जय विष्णु भगवान।